जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा पंगा ले लिया है अरविंद केजरीवाल ने। जिस तरीके से उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने जिरहा करी है और उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश करी है। वैसे तो उन्होंने 10 पॉइंट रखे थे कि ये 10 पॉइंट है मेरे, मैं इसके हिसाब से जो है जिरहा करना चाहता हूँ। एक एक पॉइंट नोट किया है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी ने। और उसके बाद जब वो अपना डिसीजन सुनाएंगी फाइनली, तब जाके पता चलेगा अरविंद केजरीवाल को कि भैया मैंने खुद अपनी जिरा करके जो है कितनी बड़ी गलती कर दी है। इससे अच्छा तो कोई वकील ही रख लेता। हालांकि जो पूरे 10 पॉइंट बनाए थे वो किसी वकील ने ही बनाए होंगे, लेकिन बोला उन पॉइंट्स को जो है वो अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या बोला है दोस्तों, ये भी हम लोग बात कर लेते हैं। और स्पेशली मैं बात करूंगा जो कि उन्होंने जज साहब को लेके पॉइंट उठाया है। तो मेरे ख्याल से 9वां पॉइंट था उस 10 में से जो उन्होंने उठाया। और पूरे आप देखेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक और सभी सोशल मीडिया पर जो है सिर्फ उतनी छोटी सी ही क्लिपिंग दिखाई जा रही है, आधे मिनट या 1 मिनट की। जबकि पूरा अगर आप देखेंगे प्रोसीडिंग्स जो है तो वो तकरीबन 1 घंटे और 10 मिनट के आसपास की हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या बात हुई और कैसे कैसे हुई। लेकिन जो स्पेशली 9th पॉइंट उठाया है उसने जज साहिबा को लेकर, कि मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है 4-5 बार उन्होंने डेट दे के बताया कि 2022 में, 2023 में, 24 में, 25 में और इवन 26 में भी आप जो है कोई अधिवक्ता परिषद है, जो वकीलों की जो है परिषद है या एक कह लीजिए संगठन है जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानता है, उसके फंक्शंस में आप जो है वो 4-5 बार गई हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपने क्योंकि वो फंक्शंस अटेंड किए हैं, इसका मतलब मेरा ये मानना है कि आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानती हैं या उससे जो है आप प्रेरणा लेती हैं। इसी और मैं जो है, मैं तो भाई साहब आरएसएस के और बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। उनकी आइडियोलॉजी मैं तो मानता नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल उनके अगेंस्ट हूँ। तो आप जो है इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, मेरा केस सुनने लायक नहीं है। आपकी जगह कोई और जज होना चाहिए, ये कहना है केजरीवाल का। अब इस पे हालांकि जो जज साहिबा थी वो शांत रही। उन्होंने बार बार थोड़ा सा ये पॉइंट उठाया कि आपका ये कहने का मतलब है कि मैं आरएसएस से बिलोंग करती हूँ। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आरएसएस से बिलोंग करती हैं, बल्कि मेरा ये मानना है कि आप उनके फंक्शंस में गई हैं तो हो सकता है कि आप उनकी आइडियोलॉजी को मानती हो। इस पर जज साहिबा ने फिर से एक बार कहा कि आपका यही कहना है ना कि मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी को जानती हूँ, मानती हूँ। और दूसरा, क्या मैंने कभी उन फंक्शंस में जाके कभी भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया? कभी भी आप मेरा कोई ऐसा बयान नोट कर कर लाए हैं या ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग लाए हैं जो मैंने बयान दिया हो जो कि आरएसएस या बीजेपी की जो है विचारधारा से सहमत होता हो? इस पर केजरीवाल के पास कोई उत्तर नहीं था। अब जज साहिबा ने तो अपने, क्योंकि उन्होंने अपने पद की गरिमा बना के रखनी थी, चाहती तो वो डांट भी सकती थी कि तुम सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मेरा आरएसएस और बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने शांति से सारे पॉइंट नोट किए। और उसके बाद जो है, जब आज या कल में जब भी नेक्स्ट डेट होगी तो जो मुकुल रोहतगी हैं जो कि अपोजिट साइड सीबीआई के और ईडी के जो वकील हैं, उनको सुना जाएगा। और उसके बाद जब वो अपना फैसला सुनाएंगी, तब समझ में आएगा कि केजरीवाल ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। जज के ऊपर ही सवाल उठाकर जो है इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ये इस भाई का तो जेल जाना तय है। अब जहां तक सवाल होता है कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उसका क्या जवाब हो सकता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर आप किसी की आइडियोलॉजी से जो है वो नहीं मानते हैं या उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और वो जज आपकी जो है वो आपकी प्रोसीडिंग्स सुन रहा है, वो डिसीजन देने वाला है, तो मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई मर्डरर है, कोई खूनी है जिसके मतलब जिसके ऊपर केस चल रहा है, कोई रेपिस्ट है या फिर कोई टेररिस्ट है, उसकी तो आइडियोलॉजी का कभी जज हो ही नहीं सकता। तो फिर किस एंगल से जो उसका कि जो मर्डर है, रेपिस्ट है या फिर टेररिस्ट है, वो साफ साफ बोल सकता है कल को खड़े होके कि भाई साहब आपकी आइडियोलॉजी मेरे से मैच नहीं करती है, ना आप खूनी हो, ना आप रेपिस्ट हो, ना आप टेररिस्ट हो, तो मेरा तो आप डिसीजन दे ही नहीं सकते। आप तो मेरे लिए बायस रहोगे रहोगे, क्योंकि आप तो समाज के लिए काम करते हो और मैं तो समाज के अगेंस्ट हूँ। तो मेरे को कोई ऐसा जज जो है वो चाहिए जो कि समाज के अगेंस्ट हो, जो कि रेपिस्ट हो, मर्डरर हो या फिर टेररिस्ट
वही मेरे केस की सुनवाई कर सकता है। जो आप पार्टी से रिलेटेड केस है वो सिर्फ आप पार्टी से रिलेटेड जज सुनेंगे, फिर जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही जज सुनेंगे। भाई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ना, आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी होनी चाहिए तभी केस सुना जाएगा अरविंद केजरीवाल के मुताबिक जो है। अच्छा, इसके आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि केसेस कैसे डिसाइड होंगे। अगर कोई हिंदू केस लेके जाएगा तो उसको कोई मुस्लिम या सिख या बौद्ध जज तो सुन ही नहीं सकता, ईसाई जज सुन ही नहीं सकता, क्योंकि आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है दोनों की, आइडियोलॉजी तो मैच करती नहीं है दोनों की, तो कैसे कोई सुन सकता है। अगर कोई मुसलमान का केस जाएगा कोर्ट में तो वो भी जो है कोई हिंदू या सिख या बौद्ध या क्रिश्चियन सुन ही नहीं सकता, आइडियोलॉजी मैच नहीं करती भाई साहब, उनका सोचना कुछ और है, आपका सोचना कुछ और है। अब सबसे ज्यादा ट्विस्ट किस में आएगा कि भाई साहब एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच में जो है लड़ाई हो गई या कुछ भी केस हो गया, वो कोर्ट पहुंचे हैं अपनी जो है वो उसकी दलील देने के लिए, उस केस में कौन सुनवाई करेगा, हिंदू करेगा या मुस्लिम करेगा या दो जजेस की बेंच बैठेगी, क्योंकि उनके केस में भी ना सिख कर सकता है, ना बौद्ध कर सकता है, ना ईसाई कर सकता है। मतलब करना क्या चाहते हो तुम, पूरी तरीके से जजों को भी जो है वो पार्टियों में बांटना चाहते हो, पूरी तरीके से जो है जजेस को तुम धर्मों में बांटना चाहते हो, और तो और तुम लोग जजेस को भी जो है ये चाहते हो कि वो रेपिस्ट बने, वो टेररिस्ट बने और मर्डरर बने, या एटलीस्ट उनके नजरिए से देखें कि भैया मैंने रेप इसलिए किया क्योंकि मुझे तो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन चाहिए था, मुझे तो बड़ा मजा आया, तो मेरे को तो मजा आया, और मजा की सजा नहीं होती है। भाई क्यों नहीं होती है मजे की सजा, किसने कह दिया, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मजे की सजा नहीं होती है। उस औरत का क्या, उसके लिए तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए ना जो तुमने उसके साथ कुकृत्य किया है। मर्डरर है, मर्डर तो भाई साहब मुझे तो मर्डर करके मजा आता है, मुझे तो किसी का जो है जब खून निकलता है, आंतड़ियां निकलती है तो मजा आता है। अरे भैया दूसरा बंदा जान से गया, अब वो दुनिया में नहीं है, तुम्हारे मजे के लिए तुम ऐसा कोर्ट चाहते हो, ऐसे जजेस चाहते हो जो इस तरीके के जो है वो साथ दें कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक है मर्डर अगर तुमने कर दिया कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें मजा आया ना, मजा आना चाहिए बस, ठीक है जाओ एंजॉय करो और मर्डर करो जाके, अपन देख लेगा कोई दिक्कत नहीं है। टेररिस्ट, टेररिस्ट ऐसे जो है वो, अरे मुझे तो भाई साहब खत्म कर देना है, हिंदू खत्म कर देना है मुझे, दुनिया से जो इस्लाम को नहीं मानता उन सबको उड़ा देना है। भाई साहब फिर जज कहेगा अरे कोई टेंशन ही नहीं यार इसमें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है जाओ जाके उड़ाओ, मैं तुम्हें फ्री छोड़ता हूँ। ये दुनिया चाहते हो तुम अरविंद केजरीवाल। मेरा तो इसीलिए मानना है कि जज साहिबा को नजीर पेश करनी चाहिए इस केस में, और फौरन उठा के जो है अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहिए। ये इंसान बाहर खुला घूमने लायक नहीं है, ये 100% एनार्किस्ट है, ये सब जगह दंगे फैलाना चाहता है, गुंडागर्दी चाहता है, ये कोर्ट को भी कोर्ट का काम समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए। इस बंदे को तो 100% जेल में ही होना चाहिए, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में क्यों ना हो। और जज को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि भैया अगर मैं किसी फंक्शन में गया हूं, अधिवक्ता का था वो फंक्शन, कोई किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं था, तो अपने ऊपर जबरदस्ती क्यों आपको ब्लेम लेना है कि हाँ जी मैं तो गया था, सॉरी, मैं हो सकता है मैंने गलती कर दी हो तो इसलिए मैं, चलिए ठीक है मैं ये केस छोड़ रहा हूँ, कोई और सुन लेगा। क्यों भाई, मैं यहाँ पर पढ़कर अपने इतने सालों की मेहनत से उस पोजीशन पर पहुंचा हूँ, और मेरी आइडियोलॉजी, जैसा कि जज साहब ने कहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल बयान दिखा दो या कोई ऐसा बयान दिखा दो जिसमें मैंने आरएसएस या बीजेपी को समर्थन दिया हो, दिखा दो अगर है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि मेरी आइडियोलॉजी भैया कुछ भी हो, मैं तो अपना डिसीजन जो है वो इस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देती हूँ, तो क्यों डरना है। बिल्कुल आप नजीर पेश कीजिए स्वर्ण कांता शर्मा जी, और इस बंदे को जेल के अंदर डालिए, ये साला जेल के लायक ही है, इसको जेल में ही रहना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, शेयर भी आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा आपके पास, तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।